अब अवेंजर्स डूम्सडे में काफी सारी नई चीजें देखने को मिलेगी, काफी सारे नए सुपर हीरोज के अल्टरनेट वेरिएंट से डॉक्टर डूम दिखेगा जो कि आयरन मैन से रिजेंबल करता है। पर यहाँ स्टोरी के लिए एक की एलिमेंट है जिसकी बात है काफी बड़े स्केल पर होगी और वो है इनकर्जन। An incursion occurs when the boundary between two universes erodes, and they collide. अब इनकर्जन ही है जिसकी वजह से ये पूरा मसला सामने आ रहा है। आई मीन डूम्सडे मूवी में जो कुछ भी हो रहा है, डॉक्टर डूम का सामने आना, पूरे मल्टीवर्स का खत्म होना, सीक्रेट वॉर बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन है और फिर से सब कुछ रीबिल्ड होना, ये सब है इनकर्जन के ऊपर ही बेस्ड है। पर एक्चुअली में ये इनकर्जन्स है क्या? आई मीन इनकर्जन्स को किसने क्रिएट किया है, इनकर्जन्स किसकी वजह से हो रहे हैं और आखिर इन सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यहाँ डॉक्टर डूम की क्या इन्वॉल्वमेंट है और क्या हमारे सुपर हीरोज है इनकर्जन्स के लिए जिम्मेवार भी हैं? आज हम एक्चुअली में इनकर्जन क्या है और ये कैसे खोज हुए हैं, इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, जहां आपको पता चलेगा कि इनकर्जन्स कितनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है डॉक्टर डूम के लिए और डॉक्टर डूम है कैसे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है इनकर्जन्स के लिए और पूरे मल्टीवर्स के कोलैप्सन के लिए। अब इससे पहले कि हम एमसीयू के मल्टीवर्स और इसके इनकर्जन्स की बात करें, एक बार के लिए शॉर्ट में हम कॉमिक बुक की स्टोरी को देख लेते हैं। आई मीन हम समझ लेते हैं कि कॉमिक्स में इनकर्जन्स होते कैसे हैं और वहां पर इनकर्जन को ओरिजिनली बताया कैसे गया था। अब वहां पर एक्चुअली बियॉन्डर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बियॉन्डर एक सुप्रीम बीइंग होते हैं जिन्होंने एक्चुअली पूरे मल्टीवर्स को क्रिएट किया था। अब ये लोग अपनी ही क्रिएशन यानी मल्टीवर्स से यूनिवर्सिटी से बोर हो जाते हैं तो ये इन्हें डिस्ट्रॉय करने का प्लान बनाते हैं और ये चाहते थे कि पूरा का पूरा मल्टीवर्स एक साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाए और इसके लिए ये मॉलिक्यूल मैन को क्रिएट करते हैं। ये एक्चुअली में एक बीइंग होता है और ये हर यूनिवर्स में एक मॉलिक्यूल मैन को प्लेस कर देते हैं। आप यहाँ मॉलिक्यूल मैन को एक बॉम्ब की तरह समझ सकते हैं जो हर यूनिवर्स में प्लेस कर दिया गया है और टाइम आने पर बियॉन्डर इन्हें ट्रिगर कर देंगे और एक साथ सारे यूनिवर्स है यानी पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा। अब ये जो बियॉन्डर्स का प्लान था इसके बारे में डॉक्टर डूम को पता चल जाता है। वो काफी रिसर्च करता है, काफी ट्रैवल करता है, जहां उसे ये चीज पता चल जाती है कि बियॉन्डर्स मॉलिक्यूल मैन की मदद से पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने वाले हैं। अब डॉक्टर डूम यहाँ अपना दिमाग तेज दौड़ाता है और वो एक्चुअली मॉलिक्यूल मैन को ही मारना शुरू कर देता है। आई मीन वो ऐसा सोचता है कि मॉलिक्यूल मैन को ही खत्म कर देंगे तो बॉम्ब भी नहीं रहेंगे और यूनिवर्सिटीज भी खत्म नहीं होंगे। अब ये उसका सोचना तो लॉजिकल था पर ये चीज थोड़ी सी गलत साबित होती है क्योंकि इससे बियॉन्डर्स का प्लान तो फेल हो जाता है पर एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। एक्चुअली मॉलिक्यूल मैन के मरने की वजह से यूनिवर्सिटीज में अनबैलेंस शुरू हो जाता है यानी मॉलिक्यूल मैन का ना होना यूनिवर्सिटीज की अनस्टेबिलिटी का कारण बन जाता है और उसकी वजह से इनकर्जन शुरू हो जाते हैं। यानी इनकर्जन्स एक्चुअली में तभी होते हैं जब किसी यूनिवर्स का मॉलिक्यूल मैन मर जाता है। तो यानी डॉक्टर डूम जिस चीज को रोकना चाहता था उसने उसी चीज को कोच कर दिया पर थोड़े से टाइम टेकिंग तरीके से। आई मीन अब इनकर्जन से मल्टीवर्स खत्म हो रहा है, पहले बियॉन्डर है इसे एक साथ ही वाइप आउट करने वाले थे और इस तरह से इनकर्जन हम सबके सामने आए हैं। अब अगर इस चीज को एमसीयू में इंप्लीमेंट करके देखें तो यहाँ पर इनकर्जन्स को थोड़ा डिफरेंटली दिखाया गया है। मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी में हमें पहली बार इनकर्जन के बारे में बताया गया था। वहाँ हमें ऐसा बताया गया था कि जब भी कोई बीइंग दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करता है या फिर वहाँ पर कुछ भी कोई छोटी मोटी गड़बड़ करता है तो उससे इनकर्जन का रिस्क बढ़ जाता है और इनकर्जन ऐसे हो भी जाते हैं। अब डूम्सडे में या सीक्रेट वॉर्स में जब इनकर्जन्स होंगे तो ये रीजन दिया जा सकता है क्योंकि बहुत सारे सुपर हीरोज हैं जो ट्रेवल कर रहे हैं थ्रू आउट मल्टीवर्स है और उनकी वजह से ऐसा हो सकता है। पर ऐसा भी है कि डूम्सडे मूवी में इनकर्जन्स के लॉजिक को थोड़ा सा रीडिफाइन किया जाए और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर भी मॉलिक्यूल मैन वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए। अब यहाँ मॉलिक्यूल मैन को तो इंट्रोड्यूस शायद नहीं करवाया जाएगा पर यहाँ एक ऐसा बीइंग जरूर है जिसकी डेथ है मल्टीवर्स के कोलैप्सन के पीछे हो सकती है और वो है लोकी। I finally learned to control the time slipping. How? अब लोकी एक्चुअली मल्टीवर्स का पावर हाउस है यानी पूरी एनर्जी जो मल्टीवर्स को जिंदा रखे हुए है वो एक्चुअली लोकी ही प्रोवाइड कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम किसी मिस इन्फॉर्मेशन के चलते या फिर जानबूझकर लोकी को मार दे और उसी से ये सारे इनकर्जन शुरू हो जाए। आई मीन जैसे ही लोकी टाइमलाइंस को छोड़ेगा तो सारी टाइमलाइन सारे यूनिवर्सिटीज है आपस में कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे और यही रीजन बनेगा पूरे मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन का। ऐसा हो सकता है कि शायद डॉक्टर डूम लोकी को गलत पर्सपेक्टिव से देखे। आई मीन फ्री विल की वजह से
लोग मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी वजह से काफी गड़बड़ हो रही है, या हो सकता है कि यहाँ डॉक्टर डूम के कई पर्सनल टेक भी हो सकते हैं। हो सकता है कि मल्टीवर्सल ट्रैवल की वजह से डॉक्टर डूम ने कुछ पर्सनल चीज को लूज किया हो और एट दी एंड उसे पता चला हो कि लोकी ही है जो सब कुछ ऑपरेट कर रहा है और वो चाहता तो इस चीज को रोक सकता था। तो इसी पर्सनल टेक के चलते डॉक्टर डूम लोकी को मार सकता है, पर वो नहीं जानता होगा कि लोकी की डेथ है एक्चुअली मल्टीवर्स के कोलैप्सन का रीजन बन सकती है और इस तरह से डॉक्टर डूम ना जानते हुए इनकर्जन्स को पैदा करेगा। अब अभी तक हमने मेन यूनिवर्स या किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में इनकर्जन को इतने बड़े स्केल पे नहीं देखा है। उसकी बात हुई है और हमने एक छोटा सा विजुअल भी देखा था मल्टीवर्स ऑफ द मैडनेस मूवी में, पर डूम्सडे मूवी में इसे बड़े स्केल पे दिखाया जाएगा। इवन ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी की ओपनिंग में ही हमें दो यूनिवर्स आपस में कोलाइड होते हुए दिखाए जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि जब डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर किया जाए तो हमें बताया जाए कि ये इनकर्जन्स जो हो रहे हैं इनको एक्चुअली डॉक्टर डूम ने ही कॉज किया है। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने लोकी को मार दिया, इसकी वजह से ये चीजें हो रही है, या हो सकता है कि यहाँ एंकर बिंग वाला कॉन्सेप्ट भी डाला जा सकता है। डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी में हमें जो बताया गया था कि एंकर बिंग कितने इंपॉर्टेंट है किसी यूनिवर्स के लिए, तो हो सकता है कि डॉक्टर डूम एंकर बिंग्स को मार रहा हो, जहां वो हर यूनिवर्स के एंकर बिंग को मार रहा है, जिसकी वजह से इनकर्जन्स फॉल कर रहे हैं। पर यहाँ पर चीजें थोड़ी डिफरेंटली हो सकती है। इसके काफी सारे रीजन है, क्योंकि एमसीयू में डॉक्टर डूम टोनी स्टार्क से रिजेंबल है। अब वो कैसे है ये हमें मूवी में ही बताया जाएगा। इसके अलावा और भी काफी सारी चीजें हैं जहाँ कैप्टन अमेरिका, थोर, एक्समैन है और बाकी कैरेक्टर्स को हाईलाइट किया जाएगा, जबकि कॉमिक्स में ऐसी बाउंडेशन नहीं होती। तो कॉमिक्स से इंस्पिरेशन जरूर ली जाएगी, पर मूवी की स्टोरी थोड़ी डिफरेंटली जरूर होगी और यहाँ इनकर्जन के पीछे कोई और नया लॉजिक भी डाला जा सकता है। पर यह चीज कंफर्म है कि यहाँ डॉक्टर डूम है इनकर्जन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल जरूर होगा।